गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, चैप्टर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज हमारा 24वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है ईथर का आईपीएसी नाम। तो मैं बच्चों ईथर का आईपीएसी नाम बताने से पहले आप लोगों को ईथर की डिफिनीशन बताऊंगा और ईथर के विषय में कुछ सामान्य जानकारियां दूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन जानिए, परिभाषा जानिए बच्चों। आर ओ आर डैश सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला? आर ओ आर डैश सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। आर मीन्स क्या है? यहाँ आर इज इक्वल टू होता है, यहाँ आर एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल है। तो आर इज इक्वल टू हम CH3 भी लिख सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? C2H5 भी ले सकते हैं। उसके बाद C3H7 ऐसे लेते हम चले जा सकते हैं। अर्थात हम आर के स्थान पर मेथिल भी ले सकते हैं, एथिल भी ले सकते हैं, और प्रोपिल भी ले सकते हैं, ब्यूटिल भी ले सकते हैं। यह होता है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा बच्चों, जो ईथर में जो आर होता है, आपको बताया गया एल्किल समूह है, जो किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की प्रकृति के अनुसार ईथर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा बच्चों सामान्य या सरल ईथर। सामान्य या सरल ईथर। ठीक, सामान्य या सरल ईथर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल ईथर। दूसरा हमारा है जटिल या मिश्रित ईथर। क्या? जटिल या मिश्रित ईथर। जटिल या मिश्रित ईथर। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को सामान्य या सरल ईथर के विषय में बताऊंगा। आप लोगों को मैंने यही बताया कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की प्रकृति के अनुसार जो होता है वो ईथर दो प्रकार का होता है, सामान्य सरल ईथर, जटिल या मिश्रित ईथर। तो बच्चों, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है वो समान प्रकृति का भी हो सकता है, समान प्रकार का भी हो सकता है दोनों एल्किल समूह, और दोनों एल्किल समूह भिन्न प्रकार का भी हो सकता है। तो बच्चों, अगर बच्चों क्या जब ईथर में जुड़े एल्किल समूह आर समान प्रकार का होता है या एक प्रकार का होता है तो उसे हम सामान्य या सरल ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य या सरल ईथर कहते हैं। या हम कह सकते हैं ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा एल्किल समूह जब एक प्रकार के या समान प्रकार का होता है तो उसे हम सामान्य या सरल ईथर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ ले लिया बच्चों CH3O और आपका CH3। इसमें आप देख रहे हैं दोनों एल्किल समूह क्या है? समान प्रकार का है, मेथिल मेथिल है। तो एक किसका एग्जाम्पल्स है? सामान्य सरल ईथर का। क्या है? सामान्य सरल ईथर का। फिर जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लिया बच्चों। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया यहाँ CH3 CH2O CH2 और आपका CH3। यहाँ भी देखेंगे ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा दोनों एल्किल समूह कैसा है? समान प्रकार का है। कैसा है? समान प्रकार का। दोनों की प्रकृति कैसी है? समान है। तो यह किसका एग्जाम्पल्स है? सामान्य सरल ईथर का। आर करके हम इसी को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं C2H5O और C2H5। ठीक, तो ये क्या है? आपका सामान्य ईथर या सरल ईथर है। इसका जो सामान्य नाम है इसको हम डाई मेथिल ईथर बोलते हैं। डाई मेथिल ईथर, दो बार मेथिल है इसलिए डाई मेथिल ईथर बोलते हैं। इसको दो बार एथिल है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, इन दोनों का नाम। चलिए अब आप लोगों को हम जटिल या मिश्रित ईथर के विषय में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, यहां देखिए आप लोग, किसी भी ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा जब एल्किल समूह भिन्न प्रकार के या भिन्न प्रकृति का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जटिल या मिश्रित ईथर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल या मिश्रित ईथर। तो देखिएगा इसमें हम देखेंगे जैसे हमारा हो गया CH3
CH2 आपका CH3। तो इसमें आप देख रहे हैं एक एल्किल समूह मेथिल है, दूसरा एल्किल समूह क्या है, एथिल है। तो दोनों की प्रकृति क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की है। क्या है, भिन्न भिन्न। एक किसका एग्जाम्पल है, जटिल या मिश्रित ईथर का। किसका, जटिल या मिश्रित ईथर का। और इसका जो साधारण नाम है बच्चों, एथिल मेथिल ईथर। क्या, एथिल मेथिल ईथर, क्योंकि अल्फाबेट्स में एथिल पहले आएगा, मेथिल क्या होगा, बाद में आएगा। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लिए बच्चों, जैसे यहाँ CH3 हो गया, CH2 हो गया, O हो गया, CH2 आपका CH3 हो गया। इसमें भी आप देख रहे हैं बच्चों, दोनों एल्किल समूह भिन्न प्रकृति का है। कैसा है, भिन्न प्रकृति का है। तो एक इसका एग्जाम्पल्स है, ये जटिल ईथर का है। ठीक, अब इसमें इसका जो साधारण नाम होगा बच्चों, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। क्या है, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। तो इसका सिंपल नाम हो गया। ये तो हो गया बच्चों, मैं आप लोगों को डेफिनेशंस बताया, प्रकार के विषय में बताया। अब मैं आप लोगों को इसके IPC के विषय में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आप लोग वीडियो को रोक कर आप नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें। जो भी कठिनाइयां हों उसको आप पूछ सकते हैं। चलिए हम यहाँ आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, जो ईथर का जो सामान्य फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है, CnH2n+2 आपका क्या होता है, O होता है। ये क्या है, सामान्य फार्मूला किसका, ईथर का है। ठीक, और IPC करने का जो फार्मूला होता है बच्चों, एल्काक्सी प्लस क्या होता है, एल्केन होता है। इसको हम आगे इक्वल टू कर क्या कर सकते हैं, एल्काक्सी एल्केन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, एल्काक्सी एल्केन। देखिए थोड़ा शार्ट में मतलब छोटा लिखेंगे, एल्काक्सी एल्केन, एल्काक्सी एल्केन। ये देखिए IPC करने का फार्मूला है। अब बात आती है बच्चों, हम एल्काक्सी कैसे बनाएंगे, एल्काक्सी क्या है। ठीक, एल्काक्सी क्या है। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोग बताया, जो ईथर का जो सामान्य फार्मूला होता है, मैंने बताया ROR डैश होता है। तो इसमें से एक R को हम क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, और दूसरे R को क्या बनाते हैं, जैसे आपका एल्केन हो जाएगा, और एक इसको हम क्या बना लेंगे, एल्काक्सी बना लेंगे। एल्काक्सी में हम ऑक्सीजन को लेकर हम क्या बनाएंगे, एल्काक्सी बनाएंगे। तो विभिन्न एल्काक्सी के लिए विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, हमारे प्रीफिक्स होते हैं। तो उनको आप देखिएगा। जैसे यहाँ मैंने ले लिया बच्चों, यहाँ OCH3, ये आपका क्या है, OR मैंने लिया, R के स्थान मैंने क्या लिया, CH3 लिया। ये आपका क्या है, एल्काक्सी है। लेकिन इस एल्काक्सी का जो नाम है, इसमें एक कार्बन है, एक के लिए जब हम एल्काक्सी बनाते हैं, उसमें हम क्या कैसे बनाते हैं उसका एल्काक्सी, एल्केन में से हम N हटा देंगे, L को हो जाएगा ऑक्सी जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथेन लिखते थे, मेथेन में हम मेथ करेंगे, ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। तो इसका जो मतलब एल्काक्सी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, मेथॉक्सी हो गया। क्या हो गया, मेथॉक्सी। चलिए हम दूसरा एल्काक्सी लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ बच्चों OCH2 और CH3, इसमें दो कार्बन है, दो के लिए एथेन लिखते हैं, उसमें N हटाएंगे, एथ लिखेंगे, ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा है बच्चों, यहाँ हम OCH2 और आपका CH3, इसको हम बोल देंगे प्रोपाक्सी। क्या हो जाएगा, प्रोपाक्सी। ठीक, ये प्रोपाक्सी हो गया है। और इसको हम यहाँ पर आइसो भी प्रोपाक्सी कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल प्रोपाक्सी होगा, एन प्रोपाक्सी इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। आइसो प्रोपाक्सी कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये आपका क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाक्सी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटाक्सी हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाक्सी, आइसो ब्यूटाक्सी। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, एल्काक्सी को हम बनाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका IPC। करने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आप लोगों को दी है। अब यहाँ मैं आप लोगों को IPC बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो देखिए, चलिए यहाँ इसको हम यहाँ लिखे रहने दे रहे हैं। यहाँ देखिए,
जैसे हमने ले लिया बच्चों, आप जानिए कि इस फार्मूले में हमें कम से कम n बराबर क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एल्केन बनाते हैं एक एल्किल बनाते हैं, एल्काक्सी बनाते हैं। तो n बराबर हम इस फार्मूले में क्या लिए बच्चों, 2 ले लिया। क्या ले लिए बच्चों, यहाँ 2 ले लिया। जब n बराबर 2 लिया तो यहाँ हो जाएगा C2 और यहाँ हो जाएगा H6 आपका O हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3OCH3। अब देखिए बात आती है यह भी एक चीज, जैसे मैंने यहाँ सूत्र लिखा था क्या, ROR डैश के सूत्र एल्केन कहलाते। इसमें एक R को ऑक्सीजन को लेते हुए एल्काक्सी बनाते हैं, एक को क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। तो किसको एल्केन बनाएंगे और किस R को ऑक्सीजन को लेते हुए एल्काक्सी बनाएंगे, इसको अब आप लोग जानिएगा। बहुत ही मोस्ट पॉइंट बात है यहाँ। तो देखिएगा यहाँ जिस R में हमारा अर्थात जो एल्किल समूह हमारा बड़ा होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है, उसको हम एल्केन बनाते हैं। और जो R हमारा क्या होता है, छोटा होता है, अर्थात जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है, उसको हम क्या बनाते हैं, एल्काक्सी बनाते हैं। अगर बराबर है तो हम किसी को भी एल्केन और एल्काक्सी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसमें इधर भी एक कार्बन है, इधर भी, चाहे हम इसको एल्केन बना ले चाहे इसको। तो अगर हम इसको एल्केन बना रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम इसको एल्काक्सी बनाएंगे। तो सबसे पहले आईपीसी करने में हम क्या लिखते हैं, एल्काक्सी लिखते हैं। एल्काक्सी हमारा OCH3 है, क्या है, OCH3 है। तो क्या लिखेंगे, मेथाक्सी लिखेंगे। क्या हो जाएगा, मेथाक्सी। अब देखिए एल्काक्सी मैंने लिख दिया, OCH3 का मैंने बना दिया, यहाँ ये मेथाक्सी हो गए। अब एल्केन में कितने कार्बन है, एक है, एक के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथेन। जिसका आईपीसी हो जाएगा बच्चों मेथाक्सी मेथेन हो गया। क्या हो गया बच्चों, मेथाक्सी मेथेन हो गया। चलिए हम जैसे यहाँ ले लिए बच्चों n बराबर 3 ले लिया। अब n बराबर जब 3 ले लिए तो यहाँ हो जाएगा C3 और आपका यहाँ H8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इसी को हम थोड़ा सा ऐसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आपका CH3O, आपका CH2 और आपका CH3 है। अब देखिए इसमें यहाँ हमें क्या बताना, अब इसमें हमें इसका आईपीसी नाम बताना है। तो आईपीसी नाम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एल्काक्सी कौन क्या है, आपका एल्केन है। तो ये हमारा क्या है, छोटा है, इसी को हम क्या बनाएंगे, एल्काक्सी सूत्र। इसी को क्या बना लेंगे, हम एल्केन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एल्केन। तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथाक्सी। इसमें क्या है, मेथाक्सी। तो आप हो जाएगा मेथाक्सी। क्या हो जाएगा, मेथाक्सी। कितने कार्बन है, 2 हैं। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं। उसमें से n हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो क्या होगा, मेथाक्सी एथेन हो गया। क्या हो गया, मेथाक्सी एथेन हो गया। चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ n बराबर मैंने 4 ले लिया। अब चलिए यहाँ देखिए n बराबर मैंने बच्चों इस फार्मूले में क्या ले लिया, 4 ले लिया। तो क्या हो जाएगा, C4 आपका H10 हो जाएगा और आपका O हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा CH3 CH2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ O और आपका CH2 और इसको हम CH3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ हमारा एल्किल क्या है, समान है, चाहे हम इसको एल्काक्सी बनाए चाहे इसको हम एल्केन बनाए। चलिए हम यहाँ इसको हम एल्केन बना लेते हैं, इसको हम एल्काक्सी बना लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ मतलब OCH2 CH3 देखें, इसके लिए एल्काक्सी हम एथाक्सी लिखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ एथाक्सी लिखेंगे। इसमें 2 कार्बन है, फार्मूले में पहले एल्काक्सी लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखना है, हमें एल्केन लिखना है। एल्केन के लिए 2 कार्बन में क्या है, एथेन, एथ होता है, एथेन लिख देंगे। ठीक, तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथाक्सी एथेन। R करके हम इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3O CH2 आपका क्या है, CH3। इसमें देखिएगा आप लोग, यहाँ आप देखेंगे बच्चों, इसमें क्या करना है, यहाँ इसको हम एल्काक्सी बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे, हम एल्केन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एल्केन। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, मेथाक्सी है, क्या है, मेथाक्सी है, और ये क्या है, प्रोपेन है। तो इसी तरीके से आप आईपीसी कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिएगा आगे हम इसको और थोड़ा सा सिंपल वे में एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमारा हो गया CH3 आपका CH2O आपका CH और आपका हो जाएगा यहाँ CH3
और आपका हो जाएगा CH3। अब इसी को क्या करना है, इसमें कौन एल्काक्सी कौन एल्केन है, इसको बनाना है। ये आपका एल्काक्सी हो जाएगा, ये आपका एल्केन। अब नंबरिंग की बात आती कैसे करेंगे, यहाँ 1 2 3। अब 2 पर क्या है आपका एथाक्सी है, तो हम लिखेंगे 2 एथाक्सी। क्या लिखेंगे, 2 एथाक्सी। कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 एथाक्सी प्रोपेन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर बताऊंगा कीटोन का IUPAC नेम। आप लोग ऐसे करते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।